देखो टाइप ऑफ मोशन है ना, तो दो टाइप्स का, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, याद कर लेना। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन कहता है ए बॉडी हैज द यूनिफॉर्म मोशन इफ ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। यानी जैसे कह दे, यहाँ देखो एग्जांपल में दिया है, ए कार रनिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ सेज 10 मीटर पर सेकेंड, यानी हर एक सेकेंड में 10 मीटर चल रहा है। यानी पहले सेकेंड में चला 10 मीटर, फिर अगले सेकेंड में चला 10 मीटर, फिर अगले सेकेंड में चला 10 मीटर, है ना। यानी हर एक सेकेंड बढ़ता गया तो हर 10 मीटर बढ़ता गया। देखो यहाँ पे पहले सेकेंड में 10 मीटर, फिर दूसरा 10, तो इन दोनों के बीच में 10 का डिफरेंस है, और यहाँ भी 1 सेकेंड का डिफरेंस है। यहाँ 3 में 30, तो यहाँ भी 10 का हो गया डिफरेंस, यहाँ भी 1 सेकेंड का, यानी हर सेकेंड में 10-10 मीटर चला है। यानी टाइम हमारा जो है फिक्स टाइम में फिक्स डिस्टेंस चलेगा, तो उस मोशन को हम बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन है ना। टाइम के रिस्पेक्ट में जो है डिस्टेंस सेम रहा है ना, यानी टाइम हमारा फिक्स रहे। जैसे मान लो 2 सेकेंड में 40 मीटर चला, फिर अगला 2 सेकेंड आया तो फिर 40, है ना, फिर अगला 2 आया तो फिर 40, है ना। यानी टाइम हमारा फिक्स रहे और डिस्टेंस भी फिक्स रहे, यानी उतने समय में हमको उतना डिस्टेंस चलना है, तब उसको बोलेंगे कि वो हमारा क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन का एक और नाम है ये कांस्टेंट स्पीड, है ना। कांस्टेंट स्पीड बने यानी एक स्थिर, जैसे हम कह दें 40 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से स्पीड है, यानी इसका मतलब क्या होगा कि हर एक सेकेंड में 40 मीटर चल रहा है ना। तो इसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, ठीक है समझ में। यूनिफॉर्म। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म का, ए बॉडी हैज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम जो है हमारा फिक्स रहेगा, 1 सेकेंड है तो 1-1 सेकेंड में ही रहेगा, लेकिन ये डिस्टेंस हमारा अनइक्वल रहेगा। देखो पहले सेकेंड में 1.4 मीटर चला, दूसरे सेकेंड में ये अलग हो गया, है ना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो ये 2.2 का है, ठीक। अब अगले तीसरे सेकेंड में ये 7.3 का होगा, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना गया, 4.1 का हो गया, है ना। अब डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस नहीं रह गया, डिस्टेंस चेंज हो गया है, ऐसा समझ में, ठीक। और चौथे में हो गया 12.5, यानी ये 2 हो गया 5, यहाँ भी चेंज हो गया। यानी टाइम इंटरवल हमारा सेम रहेगा, लेकिन वो डिस्टेंस सेम नहीं रहेगा, है ना। डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा, हर एक सेकेंड में अलग चलेगा, ठीक। तब उसको बोलेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म है। और नॉन यूनिफॉर्म का ये नॉन यूनिफॉर्म जो मोशन होता है, इसको इसका दूसरा एग्जांपल देखो, ये है ना। पहला एग्जांपल तो ये समझ में आया, ठीक। दूसरा एग्जांपल, द मोशन ऑफ ए फ्री फॉलिंग बॉडी, फ्री फॉल बॉडी, यानी किसी चीज को ऊपर छोड़ते हैं, है ना। तो ऊपर छोड़ते हैं तो जो छोड़ेंगे ऊपर से, जैसे ये हमारा छत हो गया, ये जैसे छत है ना, यहाँ से कोई चीज छोड़ेंगे तो यहाँ पे स्पीड कम होता है, और जस्ट नीचे आता है उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। और इसी को उलट के थोड़ा सा सोचो, जैसे हम कोई बॉल वगैरह ऊपर फेंकते हैं, तो ऊपर फेंकते जाते हैं तो नीचे से स्पीड ऊपर ज्यादा रहता है, लेकिन धीरे जैसे ऊपर जाता है स्पीड कम होता जाता है, एक टॉप पे जाके ऊपर जाके उसका स्पीड 0 हो जाता है, तो फिर वहीं से नीचे लौटना शुरू कर देता है ना, ठीक। कभी कोनो चीज को ऊपर से फेंकते हैं तो उसकी स्पीड जो है बढ़ती जाती है। बढ़ती क्यों जाती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना। तो जैसे पृथ्वी के सेंटर के करीब जाते हैं तो वहां ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगना शुरू होता है, ठीक। और है देखो तीसरा एग्जांपल, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से ट्रेन जब स्टार्ट होती है तो स्टार्ट होती है पहले धीरे स्लो रहती है, फिर थोड़ा तेज, फिर और तेज, फिर और तेज, है ना। यानी वो बढ़ता रहता है, उसका स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता, है ना। स्टार्टिंग करेगा तो कुछ और स्पीड, थोड़ा सा दूर और चलेगा तो कुछ और स्पीड, थोड़ा सा दूर और चलेगा तो और स्पीड, है समझ में। यूनिफॉर्म कब बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म कब बोलेंगे, जब हमारा टाइम इंटरवल सेम रहे और डिस्टेंस भी सेम रहे, तब उसको यूनिफॉर्म बोलेंगे। और टाइम इंटरवल सेम रहे, डिस्टेंस सेम नहीं रहे, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे, है समझ में, ठीक।
अब इसका ग्राफ देखते हैं, जैसे इसका ग्राफ है उसका ग्राफ भी देखते हैं। दिखाई देता है ग्राफ में और इसको कर हाँ कर देखो, है ना, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देख लिए थे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी हैविंग द नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज कर्व, है ना। ये जो होता है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो कर्व में होता है ना। कर्व का मतलब टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है ना। तो डिस्टेंस टाइम के बीच में ग्राफ खींचा जाता है ना। और ये जो है डिस्टेंस टाइम हमेशा स्पीड को बताता है ना, स्पीड को, वेलोसिटी को कह सकता है, ठीक है ना। तो ये जो होता है ये टेढ़ा बताएगा, ठीक। टेढ़ा रहेगा तो नॉन यूनिफॉर्म, स्ट्रेट जाएगा तो यूनिफॉर्म, ठीक। एक चीज याद रखना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड का मोशन यानी मोशन में, या कह सकते हो उसकी स्पीड में परिवर्तन हो रहा है, चेंजेस, है ना। यानी पहले जो है 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चला, फिर 30 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चला, फिर 60 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चला, फिर 75 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चला। इसकी स्पीड जो है हमेशा लगातार बदलती जा रही है ना, ठीक। तो ये जो जब स्पीड लगातार बदलता है तो उसको एक्सेलरेटेड बोलते हैं, है ना, उसको एक्सेलरेटेड। इसके बारे में आगे पढ़ना है ना। तो ये दोनों चीज याद रखना कि यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो होता है वो कर्व लाइन होता है। और ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ किसके किसके बीच खींचते हैं, तो डिस्टेंस और टाइम के बीच। इसको याद रखना है ना, कि जो ग्राफ खींचा जाता है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, वो किसके किसके बीच खींचा जाएगा, डिस्टेंस और टाइम। और टाइम हमेशा जो है ये हमारा कौन सा, अरे हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब खड़ा, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल, ठीक।